आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई, जिसको आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बात कर रहा हूं 27 मार्च 2000 की। दरअसल जुहू के पास में एक रुया पार्क है। वहां पर एक बंगला है जिसकी करोड़ों में कीमत होती है। उस बंगले में एक हीरोइन की मौत हो जाती है। मुखबिर से सूचना मिलती है कि यहां पर एक हीरोइन का कत्ल हुआ है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि उसका नेचुरल मौत हुई है, जो कि बाथरूम से गिरकर उसकी मौत हुई है। ऐसा कुछ बताया जाएगा जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है। पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिरकार वह हीरोइन कौन है, उसका नाम क्या है। दरअसल हीरोइन के नाम होता है प्रिया राजवंश। उसको प्रिया राजवंश के ही नाम से जानते थे, लेकिन उसकी असल जिंदगी, असल नाम, असल कहानी कुछ और होती है। कहानी शुरू होती है हिमाचल से। हिमाचल में एक सुंदर सिंह नाम के व्यक्ति के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। बेटी शुरू से ही पढ़ने में होशियार भी थी और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई का वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस लड़की को नाटकों में काम करने की आदत थी। और वह इंग्लिश की जो नाटक होते हैं, जो थिएटर होते हैं, थिएटर से जुड़कर इंग्लिश के लिए इंग्लिश नाटक में काम कर रही थी। और काम करते करते पूरे शिमला में वह मशहूर हो जाती है। जब खास मौके पर नाटक क्षेत्र में कोई भी प्ले होता था तो उस प्ले को देखने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग आया करते थे। जैसे ही इस लड़की का नाम होता है वीरा सुंदर सिंह। वीर सुंदर सिंह की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अपने पापा सुंदर सिंह से बातचीत करने के बाद वह लंदन का टिकट कर लेते हैं और लंदन में ही आगे की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। साथ ही लंदन में पढ़ाई के साथ साथ उसने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, एक संस्था होती है, उससे भी जुड़ जाते हैं, जो लंदन की संस्था होती है। यह भी इंग्लिश के जो नाटक होते थे, प्ले होते थे, उसमें एक्टिंग किया करती थी। और ऐसे ही जैसे शिमला में वह बहुत मशहूर हो जाती है अपनी केवल खूबसूरती के लिए, बल्कि अच्छी एक्टिंग के लिए, तो वैसे ही एक दिन एक फोटोग्राफ उनके पास आता है जो एक मैगजीन के लिए काम किया करता था। वह मैडम से बोलता है कि मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं कवर पेज के लिए आपका एक फोटोग्राफ ले सकता हूं। उस लड़की ने, जिसका नाम होता है वीरा सुंदर सिंह, वह साफ साफ कहती है मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप मेरा फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। वह फोटोग्राफ्स, वह मैगजीन न केवल लंदन में बल्कि अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस, ऐसे कई मुल्कों में वह मैगजीन जाते हैं। और वही मैगजीन देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद के हाथ लग जाती है। वह फिल्म बना रहे थे हकीकत, जो कि भारत और चीन की युद्ध पर इस विषय पर ली गई थी। एक बड़े फौजी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। उस फिल्म में हीरोइन की तलाश थी और वह हीरोइन साफ साफ कह देती है कि मुझे फिल्म में काम करना है, क्योंकि सामने जो धर्मेंद्र होते हैं। फिल्म इतनी मशहूर होती है कि आज भी लोगों की जुबान पर हकीकत फिल्म का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। और वह हीरोइन इसको वीरा सुंदर सिंह के नाम से नहीं, बल्कि इसको लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानने लगते हैं, पहचाने लगते हैं। कुछ वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद इस एक हीर रांझा फिल्म आई थी। और हीर रांझा फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में थे राजकुमार, और राजकुमार के अपोजिट कोई और हीरोइन नहीं थी, बल्कि यही हीरोइन, जिसका नाम होता है प्रिया राजवंश। वीरा से बदलकर प्रिया राजवंश को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान की कसम एक मूवी आती है, उसमें राजकुमार ने रोल अदा किया था और इससे फिल्म में भी प्रिया राजवंश अपना किरदार निभाते हैं। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, हंसते जख्म के नाम से एक फिल्म। यह सारी फिल्में जो बन रही थी, यह चेतन आंधी इनको डायरेक्ट कर रहे थे, निर्माता, लेखक, सब कुछ वही थे। और उन्होंने भी कसम खाए थे कि उनकी फिल्मों के अंदर सिर्फ यही जो हीरोइन है वही काम करेंगे। ऐसे ही करते करते आगे साहब बहादुर के नाम से एक फिल्म आती है, और साहब बहादुर फिल्म के अंदर देवा आनंद ने मुख्य रोल अदाया किया था, और उस फिल्म में भी प्रिया राजवंश का नाम आता है। 1986 में हाथों की लकीर, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था संजीव कुमार ने, और यह इस प्रिया राजवंश की आखिरी फिल्म साबित होती है। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया, लेकिन जिसके लिए वह काम कर रही थी चेतन आनंद। चेतन आनंद की पत्नी होती है उमानंद। इन दोनों का आपस में विवाद था।
उनको 2 बेटे भी होते हैं। एक बेटे के नाम केतन आनंद होता है, दूसरे बेटे का नाम विवेकानंद होता है और उमा आनंद जो उनकी पत्नी होती है। चेतन आनंद की वह उनसे दूर रहने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं। लेकिन चेतन आनंद ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था, बल्कि वह उनसे दूर हो गए थे। और इसी बीच में जो प्रिया राजवंश, जो कि उनसे लगभग 16 साल छोटी हीरोइन थी, उस हीरोइन से उन्हें प्यार हो जाता है। और हीरोइन को भी चेतन आनंद, जो कि 16 साल बड़े थे, उनको प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं, साथ साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक नए रिश्ते को जन्म दिया था। लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी और चेतन आनंद उनका अपनी पत्नी की तरह ख्याल रखते थे, उनकी हर एक बात मानते थे, जहां जाती थी वहां जाते थे। और यह रिश्ता सभी लोगों को पसंद भी था, क्योंकि वह उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इनकी जो 2 बेटे होते हैं, केतन आनंद और विवेक आनंद, यह भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उनके साथ चेतन आनंद के लिए काम किया करते थे। लेकिन चेतन आनंद की जो दोनों बेटे होते हैं, वह प्रिया राजवंश को लेकर बहुत ज्यादा नफरत करते थे, उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे। लेकिन यह बात उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दी। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 6 फरवरी साल 1997 को चेतन आनंद की मौत हो जाती है, क्योंकि वह काफी बुजुर्ग हो चुके थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। और इसी बीच में जो एक उन्होंने अपना बंगला लिया था जुहू में, जुहू के पास जो एक पार्क होता है, रुइया पार्क, वहां पर 1 करोड़ की कीमत से बांग्ला था। उस बंगले में यह रह रही थी, जिनके नाम होता है प्रिया राजवंश। और प्रिया राजवंश की एक दिन अचानक की 27 मार्च 2000 में मौत की खबर मिलती है। और जैसे ही मौत की खबर मिलती है, तो इसके बाद पूरे बॉलीवुड में यह खबर आग तरफ फैल जाती है। मीडिया वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, साथ ही पुलिस के पास मुखबिर से सूचना मिल जाती है। जब यह लोग पहुंचते हैं, तो बताया जाता है कि प्रिया राजवंश बाथरूम में फिसल गई थी, और बाथरूम में फिसलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस जब अपने सिरे से मामले की जांच कर रही थी, तो यह प्रिया राजवंश जो हीरोइन होती है, अभिनेत्री होती है, उनके गले पर कुछ निशान होते हैं। साथ ही और पता करने की कोशिश की जा रही थी, जब इसमें जो चेतन आनंद होते हैं, फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, लेखक जो होते हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति को उन्होंने वसीयत बनाई थी अपनी मौत से पहले ही। और वसीयत में साफ साफ लिख दिया था कि जो उनकी वसीयत, उनकी संपत्ति है, उसमें से आधी से ज्यादा संपत्ति प्रिया राजवंश को दी जाए, और उसके बाद जो संपत्ति बचती है, उनके दोनों बेटे यानी कि केतन आनंद और विवेक आनंद को दीजिए। और शायद यही बात इन दोनों भाइयों को उनके बेटे को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, परेशान करती थी। और ऐसे ही मौका देखते ही यह मामला जब कोर्ट में पहुंचता है, साथ यह पता चलता है कि जो प्रिया राजवंश होती हैं, उन्होंने देवानंद और उनके भाई विजय आनंद के लिए भी कुछ चिट्ठियां लिखी थी। उस चिट्ठियों में साफ साफ लिखा था कि मुझे खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, शायद संपत्ति के लिए, जो संपत्ति को उनके जो प्रेमी थे या फिर शौहर कह सकते हैं, क्या कहें, क्योंकि उन्होंने लीगली शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रह रहे थे। और जो भी चीटियां पुलिस के हाथ लगती हैं, तो इस मामले की फिर कोर्ट में सुनवाई होती है। 2002 में इसमें पुलिस के मामले की जांच कर रही थी। जांच करने के बाद एक माला चौधरी नौकरानी होती है घर की, साथ ही एक नौकर और होता है, जिसका नाम अशोक चिन्नास्वामी होता है। इन दोनों नौकरों के साथ मिलने के बाद ही चेतन आनंद के बेटे यानी कि देवानंद के भतीजे ने ही इस प्रिया राजवंश की हत्या करवा दी थी। और साल 2002 में जब यह साबित होता है, तो उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कुछ वक्त आगे बीतता है। 2011 में मुंबई हाई कोर्ट से फैसला आता है कि इन्हें जमानत दे दी जाए, और तब से लेकर आज तक यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ना तो इसमें कुछ सजा हुई है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यह जो हीरोइन है प्रिया राजवंश, आज भी अपने इंसाफ के लिए शायद उसकी आत्मा इधर से उधर भटक रही है। कोर्ट भविष्य में क्या सजा देता है, क्या नहीं देता है, यह तो खैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 23 साल के बाद भी इस मामले में भी कोई इंसाफ नहीं आया है। अभी भी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।